आप सभी बच्चों को एक और नए धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो किसके लिए है? जो बच्चे 10वीं बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। हम लोग का प्रिपरेशन सीरीज चल रहा है, आज उसी का डे 6 है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर, क्या नाम है? फायर एंड आइस। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में, आसान शब्द में समझेंगे कि आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा, बैठ जाएगा, लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो फायर एंड आइस है, इसके चैप्टर के जो लेखक है, ऑथर है, तो कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। चलिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। इसका मतलब क्या है? कुछ लोग कहते हैं ये दुनिया आग फायर से खत्म होगी। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं ये जो दुनिया है वो किससे खत्म होगी? तो आग से खत्म होगी। आग का अर्थ है लालच, इच्छा। तो इसमें कविता में जो आग का अर्थ है उस किससे दिखाया गया है? तो आग का अर्थ है लालच है, यानी क्या है? ग्रीड है, और इच्छा यानी डिजायर है। यानी कुछ लोग क्या कर रहे हैं? कुछ लोग ये कर रहे हैं जो दुनिया है लालच और इच्छा से खत्म हो जाएगी, यानी मनुष्य की जरूरतें बढ़ती जाएंगी और लालच दुनिया को बर्बाद करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो मनुष्य की आदतें हैं वो बढ़ती जाएंगी और दुनिया को क्या कर देंगी? खराब कर देंगी, विनाश कर देंगी। ठीक है, क्योंकि लालच क्या है? इंसान को साइकिल ले लिया तो बाइक की लालच लगेगी, बाइक ले लेगा तो कार की लालच लगेगी। ऐसे ऐसे क्या इंसान की लालच बढ़ती जाती है। वही कवि जो कह रहा है, इंसान लालच के चलते पूरी दुनिया क्या हो जाएगी? बर्बाद हो जाएगी। चलिए दूसरा समझते हैं। सम से इन आइस, यानी कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया बर्फ आइस से खत्म हो जाएगी। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं ये दुनिया बर्फ यानी आइस से खत्म हो जाएगी। बर्फ का अर्थ है घृणा। यहाँ बर्फ का अर्थ किससे दिखाया गया है? तो घृणा। घृणा को इंग्लिश में बोलते हैं हेटर। जब लोग एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे तब दुनिया का विनाश होगा। यानी बर्फ में क्या इधर दिखा रहा है? तो घृणा दिखा रहा है। यानी जब लोग एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे तो दुनिया का क्या होगा? विनाश हो जाएगा, यानी दुनिया समाप्त हो जाएगी। तीसरा चलिए देखते हैं। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यानी कवि क्या कर रहा है? जितना मैंने इच्छा डिजायर का अनुभव किया है, यानी क्या कवि कर रहा है? जितना मैंने इच्छा, यानी इच्छा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजायर का अनुभव किया है। कवि अपने अनुभव से क्या बता रहा है? कवि कहता है कि उसने देखा है लालच इंसान को अंदर से जलाता है। कवि क्या कर रहा है? तो कवि कर रहा है जो लालच है इंसान को क्या कर रहा है? अंदर से जलाता है। कैसे जलाता है? मान लीजिए आपने क्या ले लिया? बाइक ले लिया। तब क्या आप सोचेंगे हमको कैसे कार मिल जाए, कार मिल जाए। ऐसे ही सोचते सोचते क्या आप अंदर अंदर जलते हैं। वही कवि कर रहा है। चलिए, और चौथा देखिए, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो कवि क्या करे? आप मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो कहते हैं कि दुनिया आग से खत्म हो जाएगी। तो कवि क्या कर रहा है? मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो कहते हैं कि दुनिया आग से, यानी आग किसको दर्शा रहा है? लालच से खत्म हो जाएगी। यानी कवि मानता है कि लालच ही सबसे बड़ा कारण है दुनिया का विनाश का। यानी कवि क्या कर रहा है? जो लालच है वही सबसे बड़ा कारण है दुनिया का विनाश का। चलिए अगला। But if it had to perish twice, इसका मतलब देखिए, लेकिन अगर यह दुनिया 2 बार खत्म होनी हो, यानी क्या करा है? तो कवि ये करा है कि अगर एक बार तो लालच से दुनिया क्या हो गई? विनाश हो गई है, लेकिन फिर से मौका मिल रहा है। अगर ये दुनिया 2 बार खत्म होनी हो तो किससे खत्म होगी? देखिए, मतलब अगर एक बार नहीं 2 बार विनाश हो तो क्या होगा? आगे देखिए। छठवा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। मुझे नफरत, यानी नफरत के बोलते हैं हेट के बारे में भी काफी पता है। तो कभी क्या कर रहा है? अगर दुनिया दोबारा खत्म होना चाहती है तो मुझे नफरत, यानी बर्फ किसको दिखा रहा है? तो नफरत के बारे में भी मुझे क्या है? बहुत ज्यादा पता है। तो क्या पता है? कवि कहता है कि नफरत भी उतना ही खतरनाक है जितनी आग। यानी कवि क्या कर रहा है? नफरत भी उतना ही खतरनाक है जितनी आग। ठीक, क्योंकि नफरत से भी दुनिया क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। सातवां देखिए, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, मैं कह सकता हूँ कि विनाश के लिए बर्फ भी पर्याप्त है। कवि यहाँ क्या कर रहा है? मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो दुनिया है बर्फ से भी, यानी नफरत से भी क्या हो सकती है? समाप्त हो सकती है। यानी नफरत भी दुनिया को क्या खत्म कर सकती है। चलिए, इच आल्सो ग्रेट एंड गुड सफिक्स। चलिए, यह बहुत बड़ी चीज है और पर्याप्त है। कौन सी बहुत बड़ी चीज है? यानी नफरत भी बहुत बड़ी चीज है दुनिया को समाप्त करने के लिए। कवि कहता है अगर आग लालच न हो तो
बर्फ नफरत भी दुनिया को खत्म करने के लिए काफी है। यानी कवि क्या कर रहा है इस पोएम में, इसका नाम है फायर एंड आइस। यानी दुनिया किससे खत्म होगी? नहीं तो आग से खत्म होगी, नहीं तो आइस से यानी बर्फ से। यहाँ आग है वो किसको दर्शा रहा है? जो आग है वो लालच को दर्शा रहा है, और जो ये आइस है यानी बर्फ वो किसको दर्शा रहा है? तो नफरत से दर्शा रहा है। तो कवि क्या कर रहा है? जो दुनिया है तो लालच से खत्म हो जाएगी, नहीं तो क्या नफरत से खत्म हो जाएगी। क्योंकि लालच ही मनुष्य को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। और नफरत भी, क्योंकि आजकल के जमाने में क्या हर एक आदमी को दूसरे आदमी से क्या है? नफरत है, यानी प्रेम भाव नहीं है। तो इस जो पोएम है इसका क्या होगा? सेंट्रल आइडिया क्या हो गया? मैसेज क्या हो गया? क्या होगा? तो ये समझते हैं। कवि ये कह रहा है कि हम सभी को क्या मिलजुल कर शांति प्रेम से रहेंगे तो क्या सभी का विकास होगा, दुनिया आगे बढ़ेगी, दुनिया चलेगी। नहीं तो दुनिया क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो हमारे बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। पहले क्या है? व्हाट डज फायर सिंबलाइज? यानी अभी आपने पढ़ा कि फायर जो है किसको सिंबलाइज कर रहा है? आग जो है किसको दर्शा रहा है? आग दर्शा रहा है डिजायर और गिल्ट। जो आग है वो किसको दर्शा रहा है? या तो इच्छा और लालच को दर्शा रहा है। What does I symbolize? तो बर्फ किसको दर्शा रहा है? आपने अभी को पढ़ा हेटर्ड, यानी बर्फ जो है वो हेटर्ड यानी नफरत को दर्शा रहा है। तीसरा देखिए, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम? ये जो पोएम है उसका मेन थीम क्या है वो देखिए। डिस्ट्रक्शन काज्ड बाय ह्यूमन इमोशंस ऑफ डिजायर एंड हेट। यानी जो कविता का मेन थीम है वो क्या कर रहा है? जो दुनिया का विनाश होगा तो किससे होगा? मनुष्य के इमोशन से, भावनाओं से होगा। कौन सी भावना है? पहली जो लालच है ये भी हमारी भावना होगी, दूसरी नफरत। जो दुनिया का विनाश है किससे होगा? नहीं तो लालच से होगा, नहीं तो नफरत से होगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि डेली 6 बजे हमारे चैनल पर जो 10th बोर्ड के लिए प्रिपरेशन है वो चल रहा है। बच्चे जुड़ रहे हैं बिल्कुल आसान शब्द में, इजी वे में। और कोई इशू है, कोई दिक्कत है तो वीडियो के नीचे तुरंत कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय हिंद पब्लिक स्कूल। धन्यवाद।